कि अभी आप स्विगी में एज अ बैकएंड काम कर रहे हो, राइट? और आप पुरानी कंपनी, अपनी फर्स्ट कंपनी जोस टेक्नोलॉजी में जैंगो और एंगुलर पे एज अ फुल स्टैक काम कर रहे थे. हाउ इजी इट इज फॉर यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम फुल स्टैक प्रोफाइल टू बैकएंड डेवलपर एट स्विगी? आपको कब लगा कि आप सिलेक्ट हो चुके हो? ऐसा वाइब आया आपको सेकंड राउंड या थर्ड राउंड के बाद? हाँ, सेकंड राउंड के बाद मेरे को 80% लग रहा था कि हो जाएगा कंफर्म. ठीक है, बात कर लेते हैं. तो अभी स्विगी ऐप हम यूज़ करते हैं, ठीक है, हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और प्रॉपर मैं देख पाता हूँ कि मेरा ऑर्डर आ रहा है. अभी ऐप में आपने कहीं काम किया है किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल पे? वो मेजर यूज केस नहीं है जो आजकल सारे स्टार्टअप्स या बड़ी कंपनीज भी यूज कर रही हैं. वो इसीलिए यूज कर रही है क्योंकि माइक्रो सर्विसेज को काफी ज्यादा फेवर करती है ये, क्योंकि लाइट वेट होती है और स्केल बहुत इजीली हो जाती है और फास्ट भी बहुत होती है. बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो इसे कि ये पाइथन और C++ के बीच की लैंग्वेज है. लाइक पाइथन जैसी इजी सिंटेक्स है और C++ जैसी फास्ट स्पीड है. हाँ भैया, रिजेक्शंस तो मतलब बहुत हुए हैं क्योंकि आपको पता ही है, लाइक मैं Tier 3 कॉलेज से ही हूँ. Tier 3 बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होती हैं. लाइक जोश भी 2 बच्चों को लेके गई थी हमारे कॉलेज से बस. आप थे उसमें एक? हाँ. अरे वाह क्या बात है भाई. अच्छा, ऐसी कोई कंपनी जहाँ पे पूरा आपने लास्ट राउंड तक गए और रिजेक्शन फेस करना पड़ा? जोमेटो थी. अच्छा. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे. स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में. आज के जो गेस्ट है गाइस, जिनका नाम है अनुज, एक बैकएंड डेवलपर हैं, स्विगी में एज ए SDE I रोल पे काम कर रहे हैं, गो लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं. तो मैंने आज काफ़ी कुछ पूछा इनसे गो लैंग्वेज के ऊपर, क्या बेनिफिट्स हैं और कहाँ पे स्विगी ऐप में यूज़ कर रहे हैं. थोड़ा लाइव चीज़ें मैंने इनसे जानने की कोशिश करी. ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, एक अंडरस्टैंडिंग देगा, क्योंकि इन्होंने 2021 ग्रेड है और उसके बाद इनको इंटर्नशिप मिला और उसके बाद जोस टेक्नोलॉजी में परमानेंट हुए, 1 साल काम किया और फिर स्विगी में गए. तो स्विगी का पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, कितने राउंड हुए, कैसे तैयारी करी, फुल स्टैक में अच्छा खासा काम कर रहे थे, कैसे एकदम बैकएंड में चले गए, कॉलेज टाइम में एंड्रॉयड भी करते थे. तो पूरा सेशन आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. बहुत सारी चीज़ें मैं इनसे पूछने वाला हूँ. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी और वीडियोज़ के लिए. चलिए बात करते हैं, समझते हैं. मैंने लाइक एम रखा है 4000 का. अगर हो जाते हैं तो ऐसे और इंटरेस्टिंग मैं पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा. चलिए बात करते हैं अनुज से. अनुज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे और आपसे काफ़ी सारे सवाल पूछूंगा. आपका जो एक्सपीरियंस है कॉलेज टाइम में एंड्रॉयड पे रहा, फिर एज अ इंटर्न गए फुल स्टैक में और अभी स्विगी में काम कर रहे हो एज अ बैकएंड इंजीनियर. तो काफ़ी सारे सवाल हैं आपके लिए. स्विगी की ऐप हमने देखी है, हम यूज़ भी करते हैं. कोई ऐसा आपसे लाइव एग्जांपल पूछूंगा जहाँ पे आपने काम किया हो, तो हमारी ऑडियंस काफ़ी इंस्पायर होगी उससे. तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ओवर टू यू कैन स्टार्ट फर्स्ट विद योर इंट्रोडक्शन. उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछता हूँ. Okay, thank you Vijay for inviting me to your channel. So I am Anuj Gupta and I am 2021 graduate from IP University Delhi, and currently I am working as a backend developer SDE I at Swiggy. Okay, that's a great. brief intro about me. Yeah, it's very good. Like आपने कम शब्दों में पूरा बता दिया. तो अभी आप स्विगी में काम कर रहे हो एज ए SDE I, राइट? राइट. ओके, सो इससे पहले आपकी इंटर्नशिप जर्नी कैसी थी उसके बारे में थोड़ा बताओ. कॉलेज जैसे आपने कहा आप 2021 ग्रेड हो, राइट? और कैसे इंटर्नशिप, उसके बाद आपकी स्विगी फर्स्ट कंपनी है? नो, स्विगी इज माय सेकंड कंपनी एज फुल टाइम एम्प्लॉय. ओके, थोड़ा बताओ अपनी इंटर्नशिप जर्नी, कॉलेज से इंटर्नशिप, फिर फर्स्ट कंपनी, फिर स्विगी, थोड़ा उसके बारे में बताओ. ओके, श्योर. सो लाइक कॉलेज के टाइम पे आई यूज्ड टू वर्क ऑन एंड्रॉयड. So like it was my field of interest from my school days. So I started exploring Java in my first year, and in second year I started exploring Android, and later I also did one internship in Android development, which was like a startup of my college senior. So I worked as an Android developer intern there, and after college there was a company named Josh Technology Group. एंड लाइक वो ऑन कैंपस आए थे हमारे कॉलेज में, एंड दे गेव मी इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम ऑफर. सो बेसिकली लाइक मैंने 4th ईयर में ही कंपनी ज्वाइन कर ली थी एज एन इंटर्न, लाइक इन माई 7th सेमेस्टर. ओके. सो 7th सेमेस्टर में मैंने ज्वाइन किया एज एन इंटर्न. सो देयर आई वॉज वर्किंग एज अ फुल स्टैक इंटर्न, एंड टेक स्टैक वॉज Django plus Angular Js.
and after that they like converted me to full time. And later on, after spending around 6 months as a full time there, I switched to Swiggy and now I'm working here. सो जैसे इंटर्नशिप तो आप कह रहे हो आपको लास्ट सेमेस्टर में इंटर्न मिल गया था, राइट? आपको इंटर्नशिप मिली कॉलेज के थ्रू मिली थी? हाँ, राइट. ओके, और फिर ये जोस टेक्नोलॉजी में थी, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग. राइट. फिर वहाँ पे अच्छा, और इंटर्न ये पेड थी या फ्री थी? इंटर्न पेड थी. लाइक अमाउंट थोड़ा काफी कम था, मतलब बट लाइक इट वाज ओके फॉर लाइक फाइनल ईयर स्टूडेंट. बट हाँ, थोड़ा कम सीखा था. वहाँ पे इंटर्नशिप में सीखा, क्या सीखा? काफी कुछ सीखा. लाइक बेसिकली मतलब हम कहने को इंटर्न थे, लाइक बट वी वर वर्किंग एज अ फुल टाइम ओनली. लाइक ऑल द एक्सपीरियंस वाज सेम, सो वी वर वर्किंग ऑन लाइव प्रोजेक्ट्स. एंड यूएस का एक प्रोजेक्ट था हेल्थ केयर बेस्ड, सो आई वर वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट. सो आई मेड अ लॉट ऑफ फीचर्स एंड मेजर इम्प्रूवमेंट्स, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट्स देयर. टेक्नोलॉजी स्टैक क्या था अनुज वहाँ पे? सो वहाँ पर टेक्नोलॉजी स्टैक में बैकएंड में था Django एंड फ्रंट एंड में Angular JS. ओह नाइस. तो Yes, आपको वैसे पहले कॉलेज टाइम में तो आपका इंटरेस्ट एंड्रॉइड में था, तो फिर वहीं इंटर्न टाइम पे ये सीखा Django और Angular? हाँ, इंटर्न टाइम में सीखा था. बट ये था कि जब मैं कॉलेज में फाइनल ईयर में था, तो ऐसे ही मैंने थोड़ा साइड में एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था फुल स्टैक को भी. लाइक आई वाज लर्निंग Node.js, सो बैकएंड वगैरह थोड़ा स्टार्ट किया था. बट हाँ, Django वगैरह मैंने वहाँ पर जाके ही सीखा था. ओके. तो फिर ठीक है, ये तो इंटर्नशिप आप कह रहे हो पेड थी, कॉलेज से ही आपको लास्ट ईयर में मिल गया था इंटर्नशिप. तो हाउ डिड यू गेट परमानेंट अपॉर्चुनिटी? लाइक यू आर ऑलरेडी वर्किंग दैट टाइम एज अ इंटर्न, तो ये परमानेंट अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट हुआ? उन्होंने फिर आपको परमानेंट कर दिया वहाँ पे? हाँ, लाइक वैसे वो जो ऑफर था वो इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम ही था, बट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस था. तो आफ्टर इंटर्नशिप दे कन्वर्टेड मी टू फुल टाइम. तो कितना आपको ऑफर किया था वैसे वहाँ पे एज अ लाइक फ्रेशर? फ्रेशर लाइक 8 LPA था वहाँ पर. ग्रेट, नॉट बैड. आई थिंक स्टार्टिंग करियर में अगर आपको 8 लाख का पैकेज मिल जाता है, विच इज़ वेरी गुड. ओके, सो वहाँ पे आपने 1 साल बिताया, जैसे मैं आपकी प्रोफाइल में भी देख रहा हूँ. हाँ, राइट. ओके, तो क्या क्या यही आपका Django और Angular पे काम था वहाँ पे? हाँ, राइट. और किस तरीके का काम किया आपने? प्योर डेवलपमेंट था या सपोर्ट था या मिक्स था? बेसिकली मिक्स ही था. लाइक सपोर्ट तो हाँ, मतलब सपोर्ट बोल सकते हैं. लाइक कोई बग्स वगैरह, लाइक फीचर एनहेंसमेंट और बाकी काफ़ी नए फीचर्स भी डेवलप करें, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बग्स थे या कुछ भी लाइक इश्यूज आ रहा है प्रोडक्शन में, तो वो सब रिजॉल्व करना. तो मतलब मिक्स था वो बेसिकली. ओके. तो यार अभी तो आप स्विगी में काम कर रहे हो एज अ बैकएंड डेवलपर. आप ऑल्दो पुरानी कंपनी में, अपनी फर्स्ट कंपनी में फुल स्टैक डेवलपर काम कर रहे थे. सो अब ये बैकएंड की जर्नी में जानना चाहूँगा. अब एकदम से Django छोड़ दिया. Angular JS तो फर्स्ट वर्जन था, है ना? Angular JS तो बहुत लेगेसी वर्जन है जो जिस पे आप काम कर रहे थे, बट एकदम से फिर प्योर बैकएंड में आ जाना, और गाइस वो भी बैकएंड में Golang पे. मैं ज़रूर इनसे जानूंगा अभी किस जगह ये काम कर रहे हैं ऐप में, किस मॉड्यूल में काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत इंस्पायरिंग रहती हैं, क्योंकि हम वो ऐप यूज़ कर रहे हैं, उस पर ये काम कर रहे हैं, तो एक पर्सनल टच हम समझ पाते हैं. अगर एक टेक्निकल मैं भी हूँ, टेक्निकल ये भी हो, तो एक रिलेट कर पाते हैं, तो इनसे जानते हैं. बट उससे पहले मैं जानना चाहूँगा अनुज, आपका स्विगी का कैसे अपॉर्चुनिटी आया, कहाँ से आपको मिला, आपका रिज्यूमे कैसे शॉर्टलिस्ट हुआ, ये बताओ थोड़ा सा यार. सो लाइक मेरी एक फ्रेंड स्विगी में ऑलरेडी काम कर रही थी. सो लाइक आई वॉज ऑलरेडी लुकिंग फॉर सम जॉब्स, एंड वन डे शी कॉल्ड मी एंड सेड कि देयर इज एन ओपनिंग फॉर SDE I. सो आई शेयर्ड माई रिज्यूमे and luckily my resume got shortlisted by the HR. So yeah. Okay, great. तो आपका रेफरल लगा था काइंड ऑफ, राइट? हाँ, रेफरल था, राइट. पता है गाइज, आजकल ना, चलो इनका तो इनकी फ्रेंड थी तो उन्होंने रेफर कर दिया. लिंक्डइन पे आपको एक्टिव रहो, आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल जाती हैं, राइट अनुज? अगर लिंक्डइन पे आप HR को फॉलो कर रहे हो या फिर किसी इंजीनियर को आप फॉलो कर रहे हो, तो वहाँ से भी आप इस तरीके से अपॉर्चुनिटी आप बना सकते हो. तो इनका भी कुछ ऐसा ही रहा. ओके, सो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, क्योंकि आप तो यार Django में काम कर रहे हो, आप Angular JS में काम कर रहे थे, तो कितने राउंड हुए और हर राउंड में क्या क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ अनुज. ठीक है, ओके भैया. तो लाइक रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के बाद HR ने एक टेस्ट लिंक भेजा था मेरे को. तो इट वाज अ DSA राउंड, एंड आई गेस 3 क्वेश्चंस थे उसमें DSA के. तो वो ऑनलाइन राउंड मेरे को कंप्लीट करना था. लाइक आई हैड अ टाइम ऑफ अराउंड 1 वीक.
तो लाइक 2 आवर्स का टेस्ट था, बट 2 वीक में वो कभी भी कर सकते थे. तो आई डिड दैट, एंड आफ्टर दैट देयर वर 3 इंटरव्यूज. सो फर्स्ट वाला इंटरव्यू वाज DSA राउंड. Like Okay. interviewer asked me 2 questions based on DSA, and I had to like provide the optimal solution and explain it to the interviewer. And after that like जो 2 rounds हुए थे वो थोड़े डिज़ाइन रिलेटेड थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़ा एक्सपीरियंस था. तो लाइक प्योर DSA नहीं था, वो डिज़ाइनिंग था. लाइक उसमें उन्होंने मेरे को कुछ कंपोनेंट वगैरह दिए थे इंटरव्यूअर ने, और पूछा था कि लाइक हाउ विल यू डिज़ाइन दिस, एंड कुछ कोड वगैरह भी करवाया था टू सी कि लाइक मैं कैसे कोडिंग प्रिंसिपल्स यूज करता हूँ, ऊप्स वगैरह कितना फॉलो करता हूँ. अंडरस्टूड. या सो लो लेवल डिजाइन बेसिकली, 2 राउंड्स लो लेवल डिजाइन. आजकल तो ये फ्रेशर लेवल पे जा रहे हो या एक्सपीरियंस जा रहे हो, थोड़ा सा लेवल हम कम कर सकते हैं, बट ये अब हर जगह ही पूछा है. सिस्टम डिजाइन तो हर जगह पूछा ही जाता है. राइट. अनुज एक बात बताओ, तो टोटल आपका एक तो मशीन राउंड हुआ, उसके बाद फिर 2 राउंड और हुए या 3 हुए? मशीन लाइक एक तो ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, उसके बाद 3 इंटरव्यू. 3 राउंड आपके और हुए, तो तीनों टेक्निकल थे या फिर 2 टेक्निकल और 1 मैनेजरियल? तीनों टेक्निकल थे. लाइक एक DSA बेस्ड था और 2 डिजाइनिंग के थे, लो लेवल डिजाइन, मशीन कोडिंग. ओके. मैं अभी देखो वैसे तो पैकेज आपका पूछूंगा नहीं, कुछ चीज़ें हम थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, बट फिर भी एक रफ, अगर अभी आपका 8 LPA था, आपने एज अ फ्रेशर स्टार्ट किया, तो आपको कितना % हाइक मिल गया वैसे स्विगी में? लाइक 200% के अराउंड. ओके, ग्रेट यार, नॉट बैड. और अभी आपका 2nd ईयर चल रहा है IT में, राइट? दूसरा साल चल रहा है अभी, राइट? हाँ, मतलब कॉलेज के बाद तो अभी फर्स्ट ईयर ही चल रहा है वैसे, बट सिंस मैंने 4th ईयर में स्टार्ट कर दिया था, तो वैसे IT में मेरे को 2 साल होने वाले ऑलमोस्ट. बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा. आप बोल कम रहे हो, बट उस कम में बहुत कुछ हम निकाल पा रहे हैं. बहुत अच्छा यार. सो ओके, तो ये आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस था. तो जब फिर फाइनल था, आपको कब लगा कि आप सिलेक्ट हो चुके हो? ऐसा वाइब आया आपको 2nd राउंड या 3rd राउंड के बाद? हाँ, 2nd राउंड के बाद मेरे को 80% लग रहा था कि हो जाएगा कंफर्म, बट उसके बाद फिर 3rd राउंड भी हुआ, वो भी बहुत अच्छा हुआ. देन आई वॉज 100% श्योर कि अब तो हो ही जाएगा. ऑल्दो उसके बाद उन्होंने एक हायरिंग मैनेजर राउंड रखा था, बट वो राउंड नहीं था बेसिकली, वो डिस्कशन था कि कौन सी टीम में मेरे को डालेंगे, लाइक क्या क्या वर्क है, या वो डिस्कशन था बेसिकली. देन आई वाज, मैं भी आता हूँ यार, क्योंकि आप तो ऑलरेडी काम कर रहे थे Django और Angular पे, फिर आपने कैसे DSA में तैयारी करी, है ना? और क्योंकि बिना मशीन राउंड के कैसे आप फर्दर राउंड में जाओगे, उसके बारे में बात करता हूँ. बट उससे पहले ये बताओ, सो गाइज अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना. अभी आप आगे देखिएगा, आपको इनकी स्टोरी और ज़्यादा इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी. एज अ बैकएंड अभी काम कर रहे हैं स्विगी में, वो सारा एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा. गो लैंग्वेज कितनी इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग लैंग्वेज है, अभी आपको आगे पता चलेगा उसके बेनिफिट्स. तो जी मॉनसून चल रहा है और होस्टिंगर पे चल रहा है जी मॉनसून सेल, और यहाँ पे गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रीमियम वेब होस्टिंग है. अगर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हो तो ये प्लान आपके लिए है. एंड इस प्लान के अंदर गाइज आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो. 100 GB आपको स्टोरेज मिलता है, SSD, और फ्री ईमेल्स मिलती है, फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलता है, और बहुत कुछ. 30 डेज़ मनी बैक गारंटी है अगर आप ले लेते हो. अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते सेटिस्फाई, तो आप मनी बैक ले सकते हो 30 डेज़ के अंदर. तो इनका जो ये प्लान है गाइस, प्रीमियम वेब होस्टिंग का परफेक्ट पैकेज फॉर पर्सनल वेबसाइट. आप आगे इससे अपना खुद का बिजनेस भी बना सकते हो. अगर आप, जैसे कि मैंने बताया, 100 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो, तो ये आपको एक बढ़िया चीज़ मिलती है इसके अंदर. और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करेंगे TS Family, यू विल गेट 7% फ्लैट डिस्काउंट. ठीक है. और एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, इनका भी मुंबई में नया डेटा सेंटर ओपन हुआ है, जिससे स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, यूज़र का एक्सपीरियंस बेटर हो, उस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है. 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगा. कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो इनका सपोर्ट सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. तो अगर आप अपनी वेबसाइट होस्ट करने का सोच रहे हैं तो गाइज होस्टिंगर के अंदर इस प्लान को आप जा सकते हैं, मॉनसून का फ़ायदा उठा सकते हैं और इनका प्रीमियम वेब होस्टिंग वाला प्लान ले सकते हैं. जैसे कि आप देख रहे हो, ऐड टू कार्ट अगर आप करोगे और अगर आप हमारा कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे फ्लैट 7% डिस्काउंट. यहाँ पे 12 मंथ्स है, 24 मंथ्स है और 48 मंथ्स है. तो मैं तो कहूँगा कि आप 12 मंथ्स लें, है ना? और बाकी आप पॉकेट अगर आपकी अलाउ करते हैं तो उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं. तो आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ कूपन कोड अपना, तो मैंने यहाँ पे 12 मंथ सेलेक्ट किया, और अगर मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पे अगर अपना कूपन कोड लगाता हूँ तो मुझे 7% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो. तो इस बेनिफिट का आप लाभ उठा सकते हो. मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, यू कैन गो एंड चेक आउट. आइए बात करते हैं अनुज से आगे कि अभी आप स्विगी में एज अ बैकएंड काम कर रहे हो, राइट? राइट. और आप
पुरानी कंपनी, अपनी फर्स्ट कंपनी जोस टेक्नोलॉजी में Django और Angular पे एज अ फुल स्टैक काम कर रहे थे. हाउ इजी इट इज फॉर यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम फुल स्टैक प्रोफाइल टू बैकएंड डेवलपर एट स्विगी? लाइक इनिशियली लाइक थोड़ा बहुत तो डिफिकल्टीज होती हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी डिफरेंस, बट या लाइक लॉजिक वगैरह तो बेसिकली सेम ही रहता है. लाइक सपोज मेरे को एक एपीआई बनानी है, उसका जो लॉगिन का लॉजिक है वो तो सेम ही रहेगा चाहे किसी भी लैंग्वेज में करूँ. तो लाइक हाँ, वो थोड़ा सिंटेक्स वगैरह थोड़ा सीखने में टाइम लग जाता है और कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं टेक्नोलॉजी में. बट हाँ, क्योंकि मैं फुल स्टैक में था तो ऑलरेडी बैकएंड तो कर ही रहा था. अब प्योरली बैकएंड है तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बट हाँ थोड़ा बहुत. एब्सोल्युटली. तो जो आपको स्विगी का इंटरव्यू हुआ था, क्या वो टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक था? क्या उसमें जावा पूछा था आपसे? क्या उसमें आपसे गोलैंग पूछा था, क्योंकि अभी आप काम कर रहे हो उस पर? क्या टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक था या पूरा डीएसए के राउंड ही था? नहीं, टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक कोई राउंड नहीं था. पहला राउंड डीएसए था और दूसरे उसके बाद डिजाइनिंग के थे, लाइक जनरल कोडिंग प्रिंसिपल्स, जो एपीआई वगैरह डिजाइन कैसे करते हैं वो सब. लैंग्वेज डजंट मैटर. बहुत अच्छा. तो मेरे को यही निकलवाना था आपसे. तो गाइज यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ आ रही है अनुज से, कि अगर आप 1 साल 2 साल में स्विगी या ऐसे स्टार्टअप्स को टारगेट कर रहे हो तो उनका मेन फोकस रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर. ऑल्दो ठीक है, डिस्पाइट अगर आप किसी और टेक्नोलॉजी पे काम पहले कर रहे थे, वो आप वहाँ जाके आपको सिखा देंगे या सीख जाओगे आप. तो जैसा मैं अनुज से भी समझ पा रहा हूँ, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि ये Django और Angular JS पे काम कर रहे थे और उसके बाद फिर सडनली इनको अभी ये Golang और जावा पे काम कर रहे हैं, जो मैं बात अभी इनसे करूँगा. ओके, ग्रेट. सो अब मुझे बताओ, व्हाट रिसोर्सेज आपने अपनी, जैसे स्विगी क्रैक किया तो क्या वो रिसोर्सेज थे, कहाँ से आपने रेफर किए रिसोर्सेज, वो बताओ थोड़ा सा. फिर चाहे वो डीएसए ओरिएंटेड क्वेश्चन से क्यों ना हो, कहाँ से आपने पढ़े? तो एक हफ्ता था आपके पास, खाली 1 वीक ही था ना, 1 हफ्ते में आपको वो क्वेश्चंस करने थे. राइट. सो भैया लाइक मैं ऑलरेडी कॉलेज के टाइम पे डीएसए काफ़ी कर चुका था, तो लाइक मेरे कॉन्सेप्ट तो काफ़ी क्लियर थे ही ऑलरेडी. लाइक आई ऑल्सो अपेयर्ड फॉर Amazon टेस्ट एंड Microsoft टेस्ट. सो डीएसए तो मैंने काफ़ी डिसेंट कर रखा था, बट सिंस मैं 1 साल से जॉब कर रहा था तो थोड़ा आउट ऑफ टच था. तो आई जनरली यूज लीड कोड एंड जीएफजी फॉर माई प्रिपरेशन. सो बेसिकली लाइक टॉप क्वेश्चंस को आई रिवाइज्ड, एंड जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे थे उनको भी आई रीसबमिटेड टू एंश्योर कि लाइक जो क्वेश्चन मैंने पहले कर रखे हैं वो मेरे को अच्छे से रिवाइज हो जाए. एंड या एंड ऑल्सो लाइक जोश टेक्नोलॉजी में आई वॉज ऑल्सो टेकिंग इंटरव्यूज देयर. सो आई टुक अराउंड 25 इंटरव्यूज. That's great, so, यार. इसमें भी मेरी काफ़ी सारी डीएसए की प्रिपरेशन हो गई थी, एंड क्वेश्चन पेपर भी मैं सेट करता था काफ़ी बार डीएसए के. सो इस बीच में मेरी थोड़ी प्रिपरेशन हो रही थी. तो इंटरव्यू लेने वाला एक्सपीरियंस, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाला एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं बहुत काम आया. क्या स्विगी के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन आपने गीक्स और गीक्स या कहीं से फॉलो किए थे, आर्काइव वगैरह उठाई थी कि क्या क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, वैसी कुछ तैयारी की थी क्या? वो तो लाइक 1 डे पहले कर लेते हैं एक बार रैंडमली, थोड़ा गो थ्रू करने के लिए. बट मेरा मतलब मेन फोकस ये रहता है कि जो जनरल टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक वाइज में जो टॉप क्वेश्चंस हैं या जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं उनको रिवाइज कर लूँ पहले. बट हाँ, जब 1-2 दिन बचते हैं तब मैं एक बार आर्काइव वगैरह भी देख लेता हूँ. मतलब एक बार गो थ्रू करना होता है, काफ़ी क्वेश्चन सेम ही होते हैं. ओके. कुछ रिसोर्सेज अगर आपके पास हो जहाँ से आपने कुछ पढ़ा हो तो आप मुझे लिंक्स दे देना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ठीक है, कुछ भी अगर आपके पास यूजफुल लिंक हो जो लोगों को हेल्प कर पाए आपके पूरे एक्सपीरियंस में अभी तक. ओके. सो मुझे ये बताओ, अभी स्विगी ऐप यूज आपके मोबाइल में होगी वैसे? सॉरी, आपके मोबाइल में स्विगी ऐप होगी, डाल रखी होगी? हाँ, राइट. ओके. सो हमारे मोबाइल में भी है. अब आप मुझे ये बताओ, अभी आप जैसे अभी ये जावा और गोलैंग, मैं जाता हूँ अभी स्विगी एप्लीकेशन पे, फिर जावा और गोलैंग आपने जाने के बाद, मतलब कंपनी में एंट्री करने के बाद सीखा ये सब चीज़ें धीरे धीरे, माइक्रोसर्विसेज, रेस्टफुल वेब सर्विसेज, राइट? क्या है कि मतलब गोलैंग वगैरह मैंने अभी सीखी है. जावा पे आई हैवंट डन मच वर्क देयर. सो जावा भी एक्सप्लोर नहीं किया है और मे भी करना भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो जावा वाली सर्विस है वो डेप्रिकेट हो रही है, गोलैंग पे आ रही है वो भी. अरे वाह. तो मतलब आपके यहाँ पे जो माइग्रेशन है, मतलब वो जावा से अब गोलैंग पे आप लोग शिफ्ट कर रहे हो, ऐसा? हाँ, राइट. मतलब पहले हमारा 90% टेक स्टैक जावा था, बट अब 20% है जावा. ग्रेट यार. तो कितना आपको अभी एज अ डेवलपर गोलैंग कितना आपको इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग लगता है अनुज? लाइक अभी ना इतनी ज़्यादा अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो लोग अभी थोड़ा गोलैंग को यूज़ बहुत जगह हो रही है, बट अभी ज़्यादा ना उतनी बात नहीं करते, मतलब उस लेवल पे.
हर कोई रिएक्ट की बात कर रहा है, एंगुलर, आई नो इट्स ऑल डिपेंड, यूज केस के ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करती है आपके पास क्या यूज केस है, बट Right, अभी right. आप तो यूज कर रहे हो, आपको कैसा लगता है? भैया मेरे को तो काफ़ी वैसे अच्छी लगती है वो गोलैंग, बिकॉज उसका मेन रीज़न ये है कि कोडिंग में मेरी फर्स्ट लैंग्वेज जो थी वो C++ थी। लाइक मैंने 11th-12th में C++ पढ़ी थी, और कॉलेज में भी फिर मैंने सारी कोडिंग जो DSA वगैरह करी है मैंने C++ में ही करी है। तो उसका सिंटेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है C++ से। तो ओके। हाँ, तो मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि मैं गोलैंग मतलब कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ, ऐसा लगता है C++ जैसा ही कुछ कर रहा हूँ। और लाइक बाकी उसके एडवांटेजेस तो हैं ही जो डिफरेंट है, लाइक फास्ट है, स्केलेबल है काफ़ी ज़्यादा। मैं आता हूँ उस पे, बेनिफिट्स पे आता हूँ, अभी आता हूँ। ओके, नाइस यार, बहुत बढ़िया। सो मुझे ये बताओ अनुज, ठीक है बात कर लेते हैं। तो अभी स्विगी ऐप हम यूज़ करते हैं, ठीक है, हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और प्रॉपर मैं देख पाता हूँ कि मेरा ऑर्डर आ रहा है। अभी ऐप में आपने कहीं काम किया है किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल पे? लाइक स्पेसिफिक मॉड्यूल पे अभी मैं काम कर रहा हूँ। सो बेसिकली लाइक मैं प्राइसिंग टीम में काम करता हूँ। तो अच्छा। जैसे कि सपोज हमने कुछ भी कार्ट में आइटम ऐड किया, तो उसके बाद का जो फ्लो होता है वो हमारी टीम हैंडल करती है, लाइक डिलीवरी फी, टैक्सेस कैलकुलेशन, एंड लाइक पैकेजिंग चार्जेस हैं, लाइक वेरियस टाइप ऑफ चार्जेस। सपोज रेन हो रही है तो रेन के चार्जेस, सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी हैंडल। या ओके। सो अब बताओ थोड़ा बेनिफिट्स, आप यूज़ कर रहे हो गोलैंग, आपको क्या बेनिफिट्स लगते हैं? कोई लाइव यूज़ केस अगर आप शेयर करना चाहो। बेनिफिट्स तो लाइक भैया जैसे कई लैंग्वेजेस में क्या होता है, सिंटैक्टिकल शुगर काफ़ी होती है, लाइक एक ही चीज़ को करने के लाइक मल्टीपल सिंटेक्सेस होते हैं। तो गोलैंग में ये कुछ नहीं है। लाइक बेसिकली ना ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट लैंग्वेज है। सो जैसे मतलब कम वर्ड्स में ज़्यादा काम करती है, तो कम कोड में बेसिकली स्केलेबल अच्छी होती है। मैं आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो, आप बता रहे हो। हाँ जी, बताओ। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि एक तो कंपाइल्ड लैंग्वेज है, तो जैसे लाइक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस वाली चीज़ जो होती है, एक बार हमने बाइट कोड कंपाइल कर लिया तो उसको किसी भी सिस्टम पे रन कर सकते हैं, वो तो है ही। बट वो मेजर यूज केस नहीं है जो आजकल सारे स्टार्टअप्स या बड़ी कंपनीज भी यूज़ कर रही हैं। वो इसीलिए यूज़ कर रही है क्योंकि माइक्रो सर्विसेज को काफ़ी ज़्यादा फेवर करती है ये, क्योंकि लाइट वेट होती है और स्केल बहुत ईजिली हो जाती है और फास्ट भी बहुत होती है। बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो इसे कि ये पाइथन और C++ के बीच की लैंग्वेज है। लाइक पाइथन जैसी इजी सिंटेक्स है और C++ जैसी फास्ट स्पीड है इसकी। अरे वाह बहुत अच्छे से हमारी ऑडियंस समझ पा रही होगी। ओके। एनी अदर यूज केस इफ यू वांट यू कैन शेयर, एनी लाइव यूज केस? तो अभी आप वैसे माइक्रो सर्विसेज ही डेवलप कर रहे हो थ्रू गोलैंग, इज इट राइट? ओके। सो अभी आप लर्निंग फेज में ही हो, सीख रहे हो चीजें। आई थिंक आईटी में तो जो बंदा है हर कोई लर्निंग फेज में ही रहता है, जब तक वो पूरी लाइफ लर्निंग फेज ही रहेगा। हाँ सेम भाई, मुझे आज भी अभी मैं कल रात को एक कोर्स मैंने बाय किया थोड़ा सा फ्रंट एंड के ऊपर, तो मैं उसमें थोड़ा सा और अच्छी कमांड, एक एडवांस लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, और चीज़ें सीख रहा हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग गाइस, देयर इज नो एंड कि आई एम डन टुडे और अब खत्म, अब खाली बैठ के कमाना है। दैट इज फाइन, आप कमाओगे फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा। इफ यू वांट टू चेंज दैट, आपको अपने आप को ब्रश अप करना पड़ेगा। राइट। आपको रिजेक्शन फेस हुए अपने अभी तक करियर में यार? हाँ भैया, रिजेक्शंस तो मतलब बहुत हुए हैं, क्योंकि आपको पता ही है लाइक मैं Tier 3 कॉलेज से ही हूँ। Tier 3 आई कैन अंडरस्टैंड। तो प्लेसमेंट वगैरह था कॉलेज में? प्लेसमेंट वगैरह लाइक हो जाती है अगर आप थोड़ा लाइक स्किल्स वगैरह पे कॉलेज फोकस से ही करो। मिला ना वैसे ये जो इंटर्न था? हाँ, और ये राइट। सब ओके। बट हाँ मतलब बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होती हैं। लाइक जोश भी 2 बच्चों को लेके गई थी हमारे कॉलेज से बस। आप थे उसमें एक? हाँ अरे वाह क्या बात है भाई। अच्छा, बट ठीक है, आपको कॉलेज से अपॉर्चुनिटी मिला ना, तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते यार। आपके लिए वो अच्छा, तो मैं मानना पड़ेगा, किसी और के लिए अच्छा ना रहा हो, सो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज को। तो रिजेक्शन कहाँ हुए वैसे आपकी, कोई स्पेसिफिक कंपनी? रिजेक्शंस तो जैसे लाइक स्पेसिफिक तो बहुत सारी कंपनीज में हुए हैं। जैसे कई जगह से तो लाइक अप्लाई करते ही रिजेक्शन मेल भेज देते हैं वो लोग। जैसे पेपाल में मैंने अप्लाई किया था, 2-3 बार अप्लाई किया, बट जैसे अप्लाई करते ही वो रिजेक्शन मेल भेज देते हैं, पता नहीं क्यों। और ये ना एक ऑटो जनरेट रात को 1:30 बजे आती है ऐसी मेले, मैंने देखा है। हाँ। मैंने माइक्रोसॉफ्ट में किया था, तो अभी मैंने रेफरल लगाया था अपना, तो अभी उस वजह से नहीं, बट मैंने कुछ अपनी पहले से ही कुछ प्रोफाइल्स के लिए कर रखा था, तो सॉरी अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट गो अहेड, ये वो इस तरह की ईमेल आ जाती है। तो मैं भी उसको, तो चलो ये तो होता रहता है, बट मेरे साथ तो इससे भी वैसे भी हुआ है कि जैसे अमेजोन के लाइक मेरे पास एक बार मेल आया था कि दे विल सेंड टेस्ट लिंक, बट वो टेस्ट लिंक ही नहीं आया कभी। ओह अच्छा। हाँ, अमेजोन के साथ तो लाइक 2-3 बार हुआ मेरे साथ कि एक बार टेस्ट लिंक नहीं आया, और एक बार टेस्ट लिंक आ गया था तो लाइक 3 घंटे का टेस्ट था, मैंने 2 घंटे में पूरा कंप्लीट भी कर दिया, बट उसके बाद नो रिस्पॉन्स।
और अभी रिसेंटली भी हुआ था लास्ट ईयर कि मैंने 2 इंटरव्यूज भी दे दिए थे, नहीं 2 नहीं 3 इंटरव्यूज हो गए थे मेरे, और दे वेंट ऑल वेल, बट उसके बाद नो रिस्पॉन्स। ओके 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 ओके, ठीक है। बट ये है कि आपको उससे लर्निंग होती रहती है। आप हाँ, चलो ठीक है, आपकी तैयारी तो चलती रहती है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसी कोई कंपनी जहाँ पे पूरा पूरा आपने लास्ट राउंड तक गए और रिजेक्शन फेस करना पड़ा? जोमेटो थी। अच्छा ओके, तो वहाँ पे क्या मतलब कितने राउंड थे वहाँ पे? 3 राउंड? हाँ 3 राउंड थे। जोमेटो में बेसिकली मैंने कॉलेज के टाइम पे अप्लाई किया था 4th ईयर में, और वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था एंड्रॉइड डेवलपर के लिए। तो अच्छा। तो एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ था डीएसए का, उसके बाद एक डीएसए राउंड और 2 एंड्रॉइड डेवलपमेंट के राउंड। उसमें बेसिकली एंड्रॉइड पूछा था उन्होंने, एंड उसके बाद मेरी नॉलेज उस टाइम पे शायद सही नहीं थी, या मैं बता नहीं पाया सर्कमस्टांसेस जो भी थे, सो आई वाज रिजेक्टेड देयर। तो आप फूडी हो क्या वैसे? फूडी नहीं, हाँ मतलब फूडी तो सब होते ही है। नहीं वो ठीक है, मतलब आप फूड मार्केट को ही टारगेट कर रहे हो, जोमेटो स्विगी में आप चले गए हो। नहीं बेसिकली क्या था कि जोमेटो के काफ़ी सारे कम्युनिटी मीटअप होते थे, तो मैं उसमें जाता था। सो उनकी एंड्रॉइड टीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, सो मैं एक बार मतलब एक टाइम पर उसको काफ़ी ज़्यादा ज्वाइन करना चाहता था, लाइक इट वाज माय ड्रीम। ओके ओके ओके, बट ठीक है, कॉम्पिटिटर के पास आ गए हो आप। या हाँ, बट फिर मेरा एंड्रॉइड से मतलब शिफ्ट ही हो गया, अब तो मेरा बैकएंड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। नहीं बढ़िया यार, गोलैंग का बहुत आने वाला टाइम फ्यूचर है यार, और आप लोग यूज़ कर रहे हो एंड माइग्रेट कर रहे हो जावा से गोलैंग पे, वेरी इंटरेस्टिंग। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अनुज। आपने बहुत ही मैं जब सेशंस करता हूँ बहुत लंबे जाते हैं, मतलब जब कोई एक्सप्लेन करता है, बट आपने जो चीज़ें बताई एकदम टू द पॉइंट, आई थिंक हमारी ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगी। और अब जाते जाते, क्योंकि आपने फुल स्टैक पे भी काम किया है 1 साल, और अभी आप एज अ बैकएंड हो, तो अब जो हमारे अपकमिंग जो कॉलेज में हैं बच्चे जो फुल स्टैक में जाना चाहते हैं, एज अ बैकएंड जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे अभी जितना आपका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से? क्योंकि आप ऑलरेडी स्विगी में SD1 काम कर रहे हो, कुछ एक्सपीरियंस आपने ले लिया है, दो गोलैंग एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, तो क्या आप उनको एडवाइस दोगे? किस चीज़ पे फोकस करें सबसे पहले? भैया बेसिक एडवाइस तो वो रहेगी कि अपने बेसिक कॉन्सेप्ट तो सबसे ज़्यादा पहले क्लियर करनी चाहिए हमें। जो हम लोग कॉलेज की स्टडीज़ को कई बार डिक्लाइन कर देते हैं कि वो बेकार है, बट बेकार हो सकती है, बट ये है कि खुद से उनको पढ़ना चाहिए। OS DBMS जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, और जो DSA होता है हमारा और ऊप्स होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लो लेवल डिज़ाइनिंग में है उसमें मेजर फोकस ऊप्स पे ही रहता है पूरा। सो मैं यही बोलना चाहूँगा कि DSA की नॉलेज अपनी पूरी पहले मतलब प्रिपरेशन कर लो, और जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट उनको भी प्रिपेयर करो, और फिर उसके साथ साथ जो भी आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें एक्सप्लोर करो, और कुछ 2-3 बढ़िया से प्रोजेक्ट भी बनाओ। बिकॉज क्योंकि इंटरव्यूज में कभी कभी प्रोजेक्ट्स पूछते हैं, तो आप एक्सप्लेन कर पाओ उनको अच्छे से। ऑल्दो अगर आपके पास कोई नया आइडिया नहीं है, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एप्स हैं उनका क्लोन बना सकते हो, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ उससे बहुत कुछ सीखते हो, पूरा एंड टू एंड सिस्टम सीखते हो कैसे बन रहा है। राइट। और कुछ अपनी इमेजिनेशन से हो सकता है, हम कुछ अपने नए फीचर्स भी डाल सकते हैं उसमें, तो उससे इंटरव्यू को मतलब इम्प्रेस कर सकते हैं। कई बार कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे भी काम करना है, और डेवलपमेंट स्किल्स पे भी काम करना है। जब हम डेवलपमेंट स्किल्स की बात करें, वहाँ पे फ्रंट एंड भी निकलेगा, बैक एंड भी निकलेगा। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फुल स्टैक भी जा सकते हो, या फिर आप प्योर बैक एंड जा सकते हो और प्योर फ्रंट एंड भी जा सकते हो। राइट ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है। और क्योंकि DSA तो बेस है, मतलब बेस है वो, बेसिकली अगर आपको वो नहीं आएगा तो आप लॉजिक वगैरह बढ़िया नहीं लिख पाओगे, तो वो तो बेसिक है। बहुत अच्छा यार अनुज, थैंक यू सो मच। फाइनली गाइज मुझे अनुज मिले थे हमारे दिल्ली मीटअप में, इनसे वहाँ मुलाकात हुई, और हमारा काफ़ी टाइम से पॉडकास्ट पेंडिंग था, और मैंने कहा चलो आज इनसे हम पॉडकास्ट कर ही लेते हैं। मैंने प्रॉमिस किया था मैं जल्दी आपके साथ करूँगा, बट थोड़ा सा ये कभी बिजी थे, कभी मैं बिजी हो रहा था, ठीक है। बाकी अगर आप भी कभी अपनी ऐसी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है अपना ईमेल, मुझे ईमेल कर सकते हो आप, अगर आप मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहते हो तो। थैंक यू सो मच अनुज। एंड गाइस, अगर आपको ये पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। आपको कैसी स्टोरी लगी अनुज की? फुल स्टैक में थे, फिर बैकएंड में आए, अच्छा काम कर रहे हैं, अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना, आपको कैसा लगा वीडियो को देखने के बाद। एंड लाइक करना, लाइक ही मैंने रखा है 4000 का, अगर हो जाते हो तो ऐसे और इंटरेस्टिंग मैं पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच अनुज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू भैया फॉर इन्वाइटिंग। थैंक यू यार।